तो सभी बच्चे अपनी बुक्स वगैरह बंद कर दें, आप बस बोर्ड पे ध्यान रखो, आप आवाज ना आए आप किसी की। देखो तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास आज के इस लेक्चर का, यानी कि एक्सरसाइज 13.3 का ये लास्ट सम है। क्या है स्टेटमेंट? एक फार्मर है, एक किसान है भाई, जो कि कनेक्ट करता है, किस चीज को कनेक्ट करता है? एक पाइप को ऑफ इंटरनल डायमीटर, जो उसका अंदरूनी डायमीटर है ना वो कितना है? 20 सेंटीमीटर है। कितना है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है। तो फ्रॉम ए कैनाल इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड, मतलब करता क्या है? एक कैनाल है यानी कि एक नहर है, उस नहर में उसने एक पाइप लगा दिया और उस पाइप को किससे कनेक्ट कर दिया? उसके खेत में जो टैंक है उससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना? विच इज 10 मीटर इन डायमीटर, जिस टैंक का जो डायमीटर है वो कितना है? 10 मीटर है, और उसकी जो हाइट है, उसकी जो गहराई है वो कितनी है? 2 मीटर है। ठीक है ना? इफ द वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, अगर पाइप में जो पानी बह रहा है ना उसकी चाल कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी जो है पाइप से आ रहा है, तो कितनी देर में टैंक जो है भर जाएगा? इन हाउ मच टाइम विल बी टैंक फिल्ड, मतलब कितने टाइम पे वो टैंक जो है भर जाएगा। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है भाई। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, एक तो है टैंक और एक क्या है? पाइप। दोनों के दोनों किसका केस लेंगे? सिलेंडर का केस लेंगे। तो सबसे पहले मैं बारी बारी से ही दोनों के सिंबल बना देता हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं टैंक की भाई, तो टैंक का जो डायमीटर है वो कितना है? 10 मीटर, और उसकी जो गहराई है वो कितनी है? 2 मीटर है। ठीक है, तो लगभग हमारे पास जो टैंक है वो ऐसा होगा, ऐसा ही होगा ना? बोलो भाई, होगा या नहीं होगा ऐसा? सीधी सी बात है, क्योंकि डायमीटर ज्यादा तो नीचे वाला स्पेस क्या होगा? बड़ा होगा, और हाइट क्या है इसकी? कम है, तो ऊपर वाला स्पेस क्या होगा? थोड़ा सा छोटा होगा। तो ये तो है हमारे पास कितना भाई? बोलो, ये तो है 2 मीटर, और इसकी जो ये रेडियस है, ये रेडियस कितनी है? बोलो कितनी है? 5 मीटर। इसको कनेक्ट कर दिया एक पाइप से। अब सपोज करो वो पाइप लगा है हमारा यहाँ पर, ठीक है ना? ये वो पाइप है भाई, मतलब नहर, यहाँ पर नहर थी हमारे पास, और इस नहर से इस पाइप को क्या कर दिया? टंकी से कनेक्ट कर दिया। तो जो पाइप का जो डायमीटर है, कितना पाइप का डायमीटर? 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया? बोलो 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर होगी इसकी रेडियस, यानी कि 10 बाय में अगर मैं 100 कर दूं तो मीटर होगी, ये होगी ना भाई? बोलो। ठीक है, तो ध्यान दो कितनी देर में ये टैंक भर जाएगा, वो टाइम हमने निकालना। हम करेंगे क्या? वॉल्यूम ऑफ टैंक, उसको डिवाइड करेंगे किससे भाई? वॉल्यूम ऑफ पाइप से। अब देखो वॉल्यूम ऑफ टैंक तो आसानी से निकल जाएगा, बिकॉज उसका रेडियस भी और उसकी हाइट भी है। बट अगर मैं पाइप की बात करूं तो उसकी सिर्फ रेडियस है, हाइट नहीं है। हाइट हमारी कहां से निकलेगी? जो पानी बह रहा है ना उससे। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में नहीं किया था हमने, जो पानी बह रहा है उससे हमारी क्या निकलती है? हाइट निकलती है। जिस रेट से पानी बह रहा है वो हमारा हाइट का काम करता है। जैसे नदी वाला केस था, इससे पहले जो खेत में पानी भरना था, इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था, उसमें भी जो नदी में पानी बह रहा था उसने किसका काम किया था? लेंथ का काम किया था। यहाँ ये पानी किसका काम करेगा? हाइट का काम करेगा। तो करोगे क्या? टाइम निकालने के लिए जो टोटल टाइम हमारा लगेगा, उसके लिए आपने करना क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्या भाई? टैंक। वॉल्यूम ऑफ टैंक, इसको डिवाइड करेंगे हम किससे भाई? वॉल्यूम ऑफ पाइप। वॉल्यूम ऑफ पाइप, बात आ रही है समझ में? ठीक है, अब ध्यान दो, वॉल्यूम ऑफ टैंक फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बोलो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना? इसमें पाई स्मॉल आर स्क्वायर और स्मॉल एच। आपने देखो डायरेक्ट नहीं करना है, आपने ये सारी नोटेशन पहले देनी है। लेट ये कैपिटल एट, कैपिटल जो आर है वो, लेट आप क्या लिखोगे? कैपिटल आर रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ क्या भाई? टैंक। कैपिटल एच रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ टैंक। स्मॉल आर रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ पाइप, और स्मॉल एच रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ पाइप। बात आ रही है समझ में? ठीक है, अब ध्यान दो, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, ये वाला आर कितना है? ये वाला आर, तो 5 मल्टीप्लाई 5, हाइट कितनी है? बोलो 2 है ना भाई? बात आ रही है समझ में? ये 1 घंटे में जो पानी बह रहा है ना उसकी बात हो रही है, क्योंकि 3 किलोमीटर पर आवर ले रहे हैं ना, तो इसका मतलब 1 घंटे की हम बात कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, अब नीचे कितना है? आर। आर कितना इसमें? बोलो 1/10 मल्टीप्लाई में 1/10, यही है भाई।
और मल्टीप्लाई में जो h होगा, h देखो 1 घंटे में जो पानी बहता वो कितना है 3 किलोमीटर भाई, 3 किलोमीटर है ना 1 घंटे में। 3 किलोमीटर के यदि मैं मीटर बनाऊं तो कितने हो गए 3000 मीटर। ये काम करेगा किसका h का। बात आ गई समझ में, ठीक है ना, किसका काम करेगा h का 3000। ठीक है, अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ से, 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 5 एकम 5 और 5 के 3, फिर 2 एकम 2, 2 या 6, तो ये आ गया मेरे पास 5/3। ये जो टाइम आया ना ये घंटे में आया, आवर में आया, लेकिन जो पीछे आंसर दे रखा है वो मिनट में दे रखा होगा। इसमें दे रखा है पीछे आंसर मिनट में दे रखा है, तो मिनट कितनी लगेंगी। और सीधी सी बात है, ये हमारे पास जो टाइम है ये घंटे के अकॉर्डिंग है, तो घंटे को जब मिनट में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं 60 से। बात आ रही है समझ में। ये हमारे पास जो टाइम है ये आवर में है, और ये अब किस में आ गया, किसमें आ गया मिनट में। ठीक है, तो ध्यान दो कैंसिल हो रहा है आपको, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 20 पंजे कितना हो गया 100। तो 100 मिनट में क्या होगी वो टंकी जो है पूरी भर जाएगी। बात आ गई, समझ में आ गई ना बात सभी को। कर लोगे इस क्वेश्चन को। अक्सर बच्चे गलती कहाँ करते हैं इस क्वेश्चन में, गलती इस क्वेश्चन में यहाँ होती है जब ये h लेते हैं ना तो ये h नहीं निकाली जाती। ध्यान देना, ये कहाँ से आएगी, जो स्पीड ऑफ वाटर है वहां से आएगी। कर लोगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.3 का भैया लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब जो लास्ट केस है हमारा वो किसका है, एक वर्ड लिख रखा है मैंने यहाँ पर, क्या है फ्रस्टम। फ्रस्टम को हिंदी में बोला जाता है छिन्नक भाई, ठीक है ना, छिन्नक। वर्ड थोड़ा अजीब सा लग रहा है बट है कुछ नहीं, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, ज्यादा कुछ नहीं है। मैं बता देता हूँ कि रियल में ये छिन्नक बनता कैसे है। होता क्या है, अक्सर जो हमारे पास कोण होता है ना, कोण, उस कोण को क्या कर दो ऊपर से काट दो, यानी कि आपने जो है 9th क्लास में पढ़ रखा है। अब कोण देखो, हालांकि ये टॉपिक पहले बनाना चाहिए था, चलो जैसा भी कोण बनता है बना लेते हैं। वीडियो रोक दें, बाद में डिलीट करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो क्या हो गया, क्या बोल रहे, एडिटिंग में टाइम लगेगा क्या कह रहे हैं, क्या नहीं बनाना आंदा, अच्छा चलाना कौन आंदा, अच्छा सुबह वाली बात याद रहेगी। देखो बेटा प्यार के सारे गीत साची में आ गए बोल दीजिए कुछ बातें, ठीक है। देखो ध्यान दो, ये हमारे पास क्या है भाई, एक कोण है, सपोज करो ये कोण है। इस कोण को क्या किया भाई, इस कोण को हमने एक कैंची की सहायता से क्या कर दिया, ऊपर से जो है काट दिया भाई, ठीक है ना, काट दिया ऊपर से। तो ऊपर से जब इसको काट दिया तो सीधी सी बात है, ये जो शेप रहेगी ना हमारे पास, जो ऐसी शेप रहेगी ये इस साइड से, यानी कि ऊपर से खुला होगा और नीचे से भी क्या है ओपन है, ठीक है ना, ऊपर से भी ओपन है और नीचे से भी क्या है ये ओपन केस है। तो ये जो केस होता है ना, इसी केस को क्या बोलते हैं, फ्रस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रस्टम बोलते हैं, जिसको हम छिन्नक बोलते हैं। यानी कि एक कोण को ऊपर से काट दो भाई, ठीक है ना, आधा काटो थोड़ा काटो वो आपकी मर्जी है, जैसी आपकी नीयत हो वैसा काट देना, ठीक है। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, वो जो केस हमारे पास बचेगा वो क्या बच जाएगा, छिन्नक बच जाएगा। तो सबसे पहले हमने लिखा है क्या भाई, CSA ऑफ फ्रस्टम, यानी कि CSA ऑफ छिन्नक कह सकते हैं। CSA ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, पाई L R1 प्लस R2। CSA का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये ऊपर वाला पार्ट जो है ना, ये जो दिखाई दे रहा है ये भी खाली और नीचे वाला पार्ट भी क्या है, खाली है। इसका मतलब हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो फिर ये क्या हो जाएगा, सॉलिड वाला केस हो जाएगा, ऊपर से भी बंद और नीचे से भी बंद, ठीक है ना। तो चलो देखो भाई, इसका जो CSA ऑफ फ्रस्टम है वो आता कैसे है कि पाई L R1 प्लस R2। कई बार जो है ये क्वेश्चन CBSE में आया है 5 नंबर में भाई, इसका प्रूफ कई बार आता है, ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपने एक एक चीज को समझना है, प्रूफ थोड़ा सा बड़ा है, ज्यादा तो बड़ा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है। एक एक चीज को आपने समझना है। देखो क्या किया हमने, मैंने एक कोण ले लिया भाई, ठीक है ना, क्या ले लिया, एक कोण ले लिया भाई, ठीक है, एक कोण ले लिया हमने, ठीक है, और उसके बीच से भाई ये हमने उसकी हाइट वाला केस ले लिया। ये क्या होगी भाई, कोण की रेडियस होगी ना। इसको सपोज करो हमने डिलीट किया यहाँ से भाई, यहाँ से हमने इसको काट दिया, जैसा अक्सर अभी मैंने आपको काट के दिखाया था। तो कुल मिला के रेडियस क्या होगी इसकी, 2 होगी।
इसको तो मैंने कह दिया R1 और ये क्या होगी R2। जैसा कि आपको प्रूफ में दिखाई दे रहा है कि R1 भी है हमारे पास, क्या है R2 भी है हमारे पास। इस पॉइंट को मैंने कह दिया A है, ये पॉइंट मैंने मान लिया B है, ये पॉइंट C है, और इस पॉइंट को कह दिया O, और इस पॉइंट को आपने कह दिया D। कुछ भी नाम दे दिया आप मर्जी है, ठीक है। अब ध्यान दो और क्या चीज आपने माननी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारे पास L है, और L किसको डिनोट करता है, सैलेंट हाइट। ये सैलेंट हाइट किसकी है, फ्रस्टम की है। तो हमने कोण की तो जो पूरी हाइट थी ना, उसको क्या मान लिया, कैपिटल L मान लिया। क्या मान लिया, कैपिटल L। और स्मॉल l हमने सैलेंट हाइट मान ली भाई, किसकी, उस फ्रस्टम की मान ली। ये जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मान लिया स्मॉल l। बात आ रही है समझ में। इस पॉइंट को भी नाम दे दिया A B C D, इस पॉइंट को नाम दे दिया E, यानी कि EC कितना मान लिया, L मान लिया। तो क्या आप AE बता सकते हो कितना हो जाएगा, कितना होगा, कैपिटल L माइनस स्मॉल l, कैपिटल L माइनस में स्मॉल l। ध्यान दो, सारी चीजें जो आपने मानी है लिख दो। लेट किया था हमने सबसे पहले हमने AC को लिया कैपिटल L, फिर हमने लिया है EC को, EC कितना लिया है, स्मॉल l, और फिर हमने लिया है AE। AE कैसे निकला है कि AC में से क्या घटा दिया, EC घटा दिया, तो क्या हो गया, कैपिटल L माइनस में स्मॉल l। यहां तक बात क्लियर है, हाँ या ना, क्लियर है ना सभी को, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, मेरे पास दो ट्रायंगल बन रही है, कौन सी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सी, ADE, इन ट्रायंगल ADE, एंड ट्रायंगल कौन सी भाई, बड़ी ट्रायंगल, ट्रायंगल AOC। AOC दोनों की दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर होंगी। कैसे होंगी वो देखते हैं हम। देखो, एक तो एंगल ADE में मिल, एंगल DAE बराबर है एंगल किसके, OAC के, OAC के। और एंगल कौन सा एंगल भाई, एंगल ADE, एंगल ADE बराबर है किसके, एंगल AO, किसके भाई, AOC के। ये तो क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों में क्या है, क्या है भाई, दोनों में कॉमन, और ये दोनों के दो क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री का है। बात आ रही है समझ में। और जब किन्हीं भी दो ट्रायंगल के यदि दो एंगल इक्वल मिल जाए, तो तीसरा एंगल क्या हो जाता है, अपने आप इक्वल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने जो है जब 6 चैप्टर किया तो आपने पढ़ा था दो एंगल इक्वल मिल जाए तो ट्रायंगल क्या होती है, क्या होती है, सिमिलर होती है। तो सबसे पहले एंगल लिया है A, फिर एंगल आया है D, और फिर E, सिमिलर हो जाएगी किस ट्रायंगल के, ट्रायंगल AOC। इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होगा ना भाई। ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी हमारी थेल्स थ्योरम ने। थेल्स ने कहा था क्या, थेल्स ने नहीं कहा भाई, जो हमारे पास सिमिलरिटी की फर्स्ट थ्योरम थी ना 6.3 में, वहां पर आया था ये। तो क्या हो जाएगा बोलो, AD अपॉन AO इक्वल होगा DE अपॉन OC इक्वल होगा AE अपॉन AC। हमारा काम कहां से चलता है, AD और DAO, AD और AO, इसका कोई जिक्र नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे ना, ये हमारे पास वैल्यू है। बट DE है हमारे पास, कितना है DE, R2, और OC कितना है बोलो, R1, AE कितना बोलो, AE है भाई कैपिटल L माइनस स्मॉल l, और AC कितना है, कैपिटल L। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई, समझ में आ गया ना यहाँ तक सभी को। अब ध्यान दो भाई, यहां से हमने वैल्यू निकालनी है L की, क्रॉस मल्टीप्लाई R2 इंटू में L बराबर आ गया कैपिटल L माइनस स्मॉल l इंटू में कितना आ गया, R1। यही आ गया ना। उसके बाद और ज्यादा सोल्व किया तो R2 इंटू में कैपिटल L, L इंटू में R1 माइनस में स्मॉल l इंटू में R1, यही आ गया। तो स्मॉल l इंटू में R1, या तो इसको इसी साइड रहने दो, इसको इस साइड ले आओ, तो R2L माइनस में L R1 किसके बराबर आ गया, माइनस L R1। कैपिटल L जो है कॉमन है, तो R1 R2 माइनस R1 किसके बराबर आ गया, माइनस L R1। तो L किसके बराबर आ गया, माइनस L R1 बाय में कितना आ गया बोलो, R2 माइनस R1। यहां तक बात बताओ भाई, क्लियर है, हाँ या ना, क्लियर है ना यहां तक, ठीक है। अब देखो हमने CSA निकालना है, किसका CSA निकालना है भाई, किसका CSA निकालना बोलो, किसका, फ्रस्टम का CSA निकालना है। अब देखो मेरे पास सपोज करो ये था भाई वो पूरा का पूरा, जो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था, कोण था, ठीक है ना। स्टार्टिंग में कोण था हमारे पास लगभग कुछ ऐसा था। इस पूरे में से मुझे नीचे वाला का एरिया चाहिए, तो ये एरिया मैंने क्या करना होगा, ऊपर वाला इसमें से हटाना होगा।
तो इसका मतलब यदि पूरे का एरिया निकाल के मैं ये एरिया घटा दूं ऊपर वाला तो क्या हो जाएगा, मेरे पास नीचे वाले का एरिया आ जाएगा ना। ठीक है, तो करना क्या होगा बोलो, CSA निकालने के लिए, यानी कि CSA ऑफ फर्स्ट टर्म, देखो जगह की थोड़ी कमी है, क्या हो जाएगा बोलो, CSA ऑफ क्या हो जाएगा, CSA ऑफ कौन सा भाई, बिग कौन आ जाएगा ना, CSA ऑफ बिग कौन, यही आ जाएगा। और माइनस में क्या कर दे बोलो, यानी कि पहले तो हमने क्या कर लिया, ये ऊपर पहले तो पूरा का पूरा ही ले लिया, और उसके बाद हमने क्या कर लिया, नीचे वाला मतलब एक तो ये पूरा का पूरा और एक ऊपर जो छोटा सा दिखाई दे रहा है ना, ये हमने घटा दिया। तो CSA ऑफ बिग कौन माइनस में भाई CSA ऑफ स्मॉल, समझ जाओगे। अच्छा कोई नहीं, ये कर लो, CSA ऑफ स्मॉल, बताओ यहां तक बात क्लियर है। स्मॉल कौन अब नीचे वाला नहीं है, नीचे वाला तो चाहिए, ऊपर वाला जो छोटा सा दिखाई दे रहा है जो कटा था वो, ठीक है। तो CSA ऑफ बिग भाई फार्मूला क्या होता है बोलो, पाई RL होता है ना, पाई बड़ी R कितनी है बोलो, R1, और L कितना है बड़ा L, कैपिटल L है, माइनस में स्मॉल पाई R2 और L की जगह कितना है L माइनस में L माइनस कैपिटल L माइनस में क्या है स्मॉल है। यहां तक बात बताओ क्लियर है, ठीक है। कॉमन है बेटा इसमें से पाई कॉमन है, R1 रह गया, L की वैल्यू देखिए कितनी है बोलो, माइनस L, R1 तो R1 का स्क्वायर हो गया, डिवाइड में कितना हो गया R2 माइनस R1, यही हो गया ना भाई। यहां से पाई आ गया बाहर और R2 की जगह R2, L की जगह वैल्यू ये वाली ना भाई, क्या हो जाएगा बोलो, माइनस L R1 बाय में R2 R1 और माइनस में कितना है L। यहां तक बात बताओ क्लियर है या नहीं है, दोबारा समझो इस बात को। दोनों में पाई था, हमने क्या कर लिया कॉमन ले लिया, इस R1 की जगह R1, L की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी, माइनस में L R1 और बाय में R2 माइनस में R1, तो R1 तो स्क्वायर हो गया, L एज इट इज, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर फिर देखो भाई पाई तो बाहर आ गया था, R2 की जगह R2, कैपिटल L की जगह ये वाली वैल्यू और ये वाला L एज इट इज है। यहां तक बात बताओ क्लियर है सभी को, ओके भाई, ठीक है ना। अब देखो ध्यान दो, आगे थोड़ा सा और सिंपलीफाई करना, आपने ज्यादा नहीं, नाम मात्र सही मान के चलो, हम आंसर के नजदीक ही हैं। तो देखो पाई की जगह तो पाई एज इट इज, पाई की जगह तो पाई एज इट इज है, ये हो गया मेरे पास कितना भाई, माइनस में ही है ना ये तो, माइनस में R1 स्क्वायर L और बाय में R2 माइनस में कितना हो गया R1, यही हो गया ना। इस माइनस को तो ले लो बाहर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस में कितना हो गया, प्लस में हो गया मेरे पास L R1 R2, L R1 R2 डिवाइड में बोलो R2 माइनस R1, माइनस माइनस हो गया प्लस, और अगर मान लिया मैं इस पूरे का एलसीएम लूं, पूरे का यदि मैं एलसीएम लूं तो क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा L टाइम में बताना R2 माइनस R1 होगा या नहीं होगा बोलो, यही होगा ना। अब देखो पाई की जगह तो पाई एज इट इज, अब पूरे का एलसीएम क्या आ गया R2 माइनस R1 आ गया, तो यहाँ पर रह गया माइनस में R1 का स्क्वायर L, यहाँ पर है L R1 और R2, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया बोलो L R2 और माइनस में L R1, यही हो गया ना। कुछ गलत तो नहीं लिख दिया हमने, कहीं से जरा सी मिस्टेक की बू आ रही है, देखो R2 कहां, ठीक है ये तो देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी थी ना, तो ये R2 यहाँ पर भी आना चाहिए था ना भाई, आना चाहिए था ना, तो R2 का तो स्क्वायर हो गया, यहाँ क्या आ गया R2, अब ठीक है, अब ठीक है सारी चीजें ठीक है ना। देखो ध्यान दो, ये तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो गया भाई, ठीक है। ऊपर वाले में से कॉमन है एक चीज, क्या कॉमन है बोलो, L है कॉमन, कितना रह गया बोलो R2 स्क्वायर माइनस में R1 स्क्वायर, डिवाइड में कितना बोलो R2 माइनस R1, यही है ना। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, तो R2 माइनस में R1 और R2 प्लस में R1, और नीचे कितना बोलो R2 माइनस में R1, यही है ना। इससे ये क्या हो गया कैंसिल, कितना रह गया बोलो
पाई एल R2 प्लस में R1। ठीक है, तो कुल मिला के क्या आ गया हमारे पास, हेंस CSA ऑफ फ्रस्टम क्या आ गया बोलो, पाई एल इंटू R1 प्लस R2। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है, अक्सर एग्जाम में आता है भाई ये, ठीक है ना, हो सकता है HPSC में भी आ जाए, कई बार आया भी है। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, अब ये तो हो गया CSA टोटल सरफेस एरिया बाई TSA, क्योंकि जो फ्रस्टम था हमारे पास ये नीचे वाला है फ्रस्टम, यानी कि जो ये चीज दिखाई दे रही है ना आपको, ये फ्रस्टम है। ठीक है ना, अगर मान लिया इसका ऊपर वाला हिस्सा भी बंद हो और नीचे वाला हिस्सा भी बंद हो, तो ऊपर वाले में रेडियस कितनी है बोलो, R2, नीचे वाले में रेडियस कितनी है बोलो, R1। तो पाई R2 स्क्वायर तो ऊपर वाला ऐड और पाई R2 नीचे वाला, क्योंकि शेप किसकी ले रही है, सर्कल की शेप ले रहे हैं। तो टोटल में क्या हो जाएगा, जब हम TS से निकालेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, पाई एल R1 प्लस R2, ये तो है ही, प्लस का निशान, ऊपर वाला क्या हो जाएगा बोलो, पाई R2 स्क्वायर, नीचे वाला क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर। तो केस कौन सा आ जाएगा हमारा, ये वाला आ जाएगा। बात आ रही है समझ में, कर लोगे, साथ साथ नोट ना किया करो, आप खुद सोल्व करके देखा करो, कोई समस्या है तो फिर आप वीडियो को देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ नोट करो, अगर आ जाते फिर एज इट इज यूं का यूं उतार दोगे, ये कोई मेथड नहीं होता बेटा मैथ का। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन को खुद सोल्व करके देखो, नहीं समझ में आता तो कोशिश करो अपने फ्रेंड से हेल्प लेने की। ठीक है ना, साथ साथ नोट ना किया करो, हालांकि एक आधी बात हो जाती है जो आपने नोट करनी हो, वो तब होता है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वीडियो इसलिए बनाते हैं हम ताकि आप बाद में इनको देख लो। समझ में आ गया प्रूफ सभी को? तो अगला प्रूफ है भाई आपका, देखो एक फ्रस्टम का केस आज हमारे पास, उसका CSA हमने पढ़ लिया, उसका TSA हमने पढ़ लिया, तो अगला है आपका क्या होना चाहिए, क्या रह गया बोलो, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो कि कितना होता है 1/3 पाई क्या होगा, पाई H इंटू में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। लगभग इतना ही बड़ा प्रूफ है बेटा, तो आज के लेक्चर में नहीं, वो कल वाले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि शायद बेल का टाइम हो गया। ठीक है ना, तो इतना ही ठीक है आज के लिए, ठीक है ना, तो ज्यादा काम नहीं है आज के लेक्चर में, बस इतना ही।